साईं की बात। बच्चे, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मैंने ये अपने 11 वचनों में ऐसे ही नहीं कहा मेरे बच्चे कि आज सहायता लो भरपूर। तुम्हें जितना भी सहायता चाहिए, जो भी सहायता चाहिए, जिस तरह की सहायता मांगते हो मांगो मुझसे। मुझसे कहो कि साईं मुझे आपकी सहायता चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर कभी भी लगे कि हाँ तुम्हें किसी की ज़रूरत है और तुम ना इस दुनिया में अगर किसी के पास जाओगे ना, तो हर इंसान एक चीज़ को करने में सीमित है। हर किसी की एक सीमा है मेरे बच्चे, वो वहीं तक कर सकता है तुम्हारे लिए, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मैं असीमित हूँ मेरे बच्चे। तभी मैंने हमेशा अपने बच्चों से कहा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। वो दूर है ही नहीं मेरे बच्चे। तो मुझसे मांग कर तो देखो मेरे बच्चे, मुझसे मांग कर देखो। अगर नहीं दूँ ना तो कहना। हाँ, देरी हो सकती है समय के हिसाब से, लेकिन मैं ना दूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं हो सकता। और सुनो, मेरे बच्चों का दायित्व है कि अपनी साईं की शान को हमेशा आगे रखना। मेरे बच्चे कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। अगर तुम्हारे हाथों किसी का कुछ गलत होता है ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारा नाम तो है ही, लेकिन तुम्हारे साथ परछाई बनकर मेरा नाम भी चलता है मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। तो क्या चाहते हो तुम कि तुम पर उंगली उठे, पर तुमसे पहले तुम्हारे बाबा पर उंगली उठे, तुम्हारे गुरु पर उंगली उठे? चाहते हो ऐसा? नहीं ना। चाहते हो ना कि बाबा का नाम बहुत ऊपर जाए, गर्व महसूस करते हो ना अपने बाबा पर, है ना? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का दुर्घटना में कुछ हाथ पैर में चोट आ गई। मुझे पता है मेरे बच्चे, कुछ ऐसा हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हारे हाथ पाँव में लग गई, चोट आ गई। तुम जानते हो, इससे बड़ा भी कुछ होने वाला था, इससे बड़ा कोई दृश्य होने वाला था। बस तुम वहाँ से गिर के ना, तुम्हारे हाथ पाँव में चोट आ गई, बस इतना सा ख़त्म कर दिया मैंने। क्योंकि तुम ना मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ़ हो और ज़्यादा परेशानी हो। सिर्फ इतना सा होकर ना तुम पीछे हट गए। अगर होने को तो बहुत कुछ हो सकता था मेरे बच्चे, जहाँ तुम संभाल भी नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों को लेकर दोष मत दो मेरे बच्चे, मुझे मत दो। वैसे मुझे पता है कि तुम दोष नहीं देते, तुम्हें सब पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं अपने बच्चों को हमेशा बचाता हूँ। लेकिन तुम्हारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं ना कि हमेशा तुम्हें ताने मारते हैं कि तुम्हारे बाबा कहाँ गए थे उस वक्त, जिस वक्त तुम्हें चोट लगी। लेकिन तुम भी उन्हें समझा समझा कर परेशान हो चुके हो कि बाबा ने चीज़ों को ख़त्म किया है, टाला है, सूक्ष्म कर दिया है, लेकिन वो नहीं मानते। तो जाने दो ना, बहस मत करो उनसे। और सुनो, मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना शुरू कर दो आज से। आज से तुम्हें कष्ट निवारण मंत्र करना है 1 हफ्ता मेरे बच्चे, रोज़ करना है। जब ये 1 हफ्ता ख़त्म होगा ना मेरे बच्चे, तब जाकर तुम्हें बताऊँगा कि ये कष्ट निवारण मंत्र मैंने तुमसे क्यों करवाया। देखो, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है मेरे बच्चे। अगर मैं तुमसे कुछ करवा रहा हूँ, तो बिना हाँ ना सवाल जवाब किए हुए उसे करना शुरू कर दिया करो। क्योंकि हर चीज़ का सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आने वाले भविष्य में तुम्हें मालूम पड़ेंगी। अभी से तुम्हें भविष्य नहीं बता सकता ना, तो बस फिर जो कह रहा हूँ उसे करो। और सुनो, अगर कोई तुम्हें देकर चिढ़कर बहुत महँगे-महँगे चीज़ें खर्च कर रहा है, बहुत महँगे-महँगे बेफिज़ूल खर्ची कर रहा है, महँगे-महँगे वस्त्र, महँगे-महँगे जूते, बहुत कुछ कर रहा है तुम्हारे ही पैसों पर, और तुम्हें बहुत ईर्ष्या हो रही है ना, तो चिंता मत करो मेरे बच्चे। बस उनका कुछ ही समय ऐसा रह गया है कि वो अब बस कुछ ही दिन ये सब कर पाएँगे, अपने शौक मौज कर पाएँगे। शौक मौज करने की बात नहीं, बात तो ये है कि वो तुम्हारे हक का भी अपने लिए ले लेते हैं। वो अपने हक का तो लेते ही लेते हैं, तुम्हारे हक का भी लेते हैं। जबकि तुमने इस घर में बहुत संघर्ष किया, तुमने कदम कदम पर परिवार वालों का साथ दिया। जब भी परिवार को तुम्हारी ज़रूरत पड़ी, तुमने साथ दिया। लेकिन वो इंसान अलग होकर ना अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही दिशा की तरफ ले जा रहा है। उसे घर की ना कोई जिम्मेदारियां हैं ना कुछ है, बस वो अपने शौक मौज में लगा पड़ा हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सबको ठोकर लगती है मेरे बच्चे, सबको लगती है। आज तुम्हें दुख हो रहा है ना कि तुम्हारे पैसों पर ही वो शौक मौज कर रहा है, क्योंकि तुम बहुत मेहनत से करते हो, हर चीज़ों को बहुत मेहनत से कमाते हो, और तुम्हारे पैसों पर, तुम्हारी चीज़ों पर शान से वो इंसान रह रहा है, हक से वो भी। तो चिंता मत करो, ये चीज़ें भी सबके सामने आएंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। हर चीज़ का एक अंत है मेरे बच्चे, हर एक चीज़ का अंत है। तो बुराई का अंत तो होना ही है मेरे बच्चे, और इस बुराई का अंत भी होगा, जल्द ही होगा मेरे बच्चे। जिस दिन मुझे क्रोध आ गया ना,
तो मुझे नहीं लगता कि उस दिन मैं शांत बैठ पाऊँगा मेरे बच्चे। क्योंकि दिन ब दिन जो तुम तड़पते हो ना, जो तुम परेशान होते हो ना, तो मुझे चुभता है मेरे बच्चे, मुझे चिंता होती है तुम्हारी। इतनी चिंता मत किया करो। चिंता कर 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 तुमने अपने बालों को सफ़ेद कर लिया, वरना तुम्हारी उम्र थी कि तुम्हारे इस उम्र में बाल सफ़ेद हो गए, सिर्फ चिंता के कारण, क्योंकि तुम चिंता करते हो। चिंता मत किया करो, जो तुम्हारा है ना वो तुम्हारा ही रहेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, सबका वक्त आता है मेरे बच्चे, तुम्हारा भी आएगा। तुम भी अपना हक ले पाओगे मेरे बच्चे, और वो भी हक से, सबके सामने। अभी तुम डरते हो या फिर ये कहो कि बड़ों का लिहाज करते हो, बस इसलिए। तो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारा। और सुनो, जानबूझ कर ना कोई तुमसे अटक लड़ाई लेने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे, कि तुमने वो काम नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। तो सुनो, सामने वाला तो है ही ऐसा, उसका व्यवहार ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो जानबूझकर ना तुम पर उँगलियां उठवाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम मत छोड़ो या मत करो जिससे कि वो तुम पर सामने से आकर उंगली उठा सके। अपने काम को करो। पता है ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि तुमसे वो ईर्ष्या करता है। उसके अंदर जलन है तुम्हें लेकर, कि तुम तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, और वो तुम्हारे सारी नज़र रखता है, हर चीज़ पर नज़र रखता है। तो बस उसकी नज़रों से बचा करो तुम, और कुछ नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ की तुम मुझसे अनुमति मांग रहे हो ना, उस चीज़ की स्वीकृति मैं तुम्हें दे चुका हूँ मेरे बच्चे। जाओ मेरे बच्चे, धूमधाम से करो जो भी करना है, जो भी जश्न करना है ना, धूमधाम से करो। और स्वीकृति है मेरी मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली हैं। और ये खुशियाँ भी मेरे बच्चे बहुत सालों बाद तुम्हारे ज़िंदगी में दस्तक देने वाली हैं मेरे बच्चे, वो भी बहुत सालों बाद। तुम्हारे घर में खुशियाँ गूंजेंगी मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में सकारात्मकता माहौल होगा, और तुम ना अंदर से बहुत खुशी में भी होगे, और कहीं ना कहीं चिंता में भी होगे कि कैसे होगा, क्या होगा, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कभी कोई ये ना हो जाए। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा बाबा किस लिए है? तुमने अपने बाबा को अपने घर में क्यों जगह दी हुई है? हाँ, दी हुई है ना जगह। तो फिर बस, जब तुम्हारे बाबा वहाँ हैं तो सारा करता धरता मैं हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा, वहाँ स्वयं खड़ा होकर सारे काम करवाऊँगा। कोई कमी नहीं आएगी, कहीं कमी नहीं आएगी, तुम देखना। और तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे से होंगे, और इतने लोगों से सहायता दिलवाऊंगा ना कि तुम खुद सोचते रह जाओगे कि जिससे उम्मीद नहीं भी है ना, वो भी उस काम में सहायता करेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, और सब कुछ बहुत बहुत अच्छे तरीके से होगा, बहुत अच्छे तरीके से। और सुनो, कोई प्रतियोगिता है, उसमें तुम्हें भाग लेना चाहिए मेरे बच्चे। सोचो मत, ले लो, भाग ले लो। चाहे तुम जीतो ना जीतो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, क्योंकि चीज़ों में भाग लोगे, करोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। और ये ज्ञान ना बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी होता है ये। जीत से भी ज़्यादा अनुभव होता है मेरे बच्चे, क्योंकि ज़िंदगी में ना अनुभव बोलते हैं, अनुभव ही तुम्हें आगे लेके जाते हैं। तो अनुभव तुम्हें प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। और सुनो, जो तुम्हें कल आभास हुआ था ना मेरे होने का, तो हाँ, मैं कल तुम्हारे पास ही था, तुम्हारे साथ ही था मेरे बच्चे। जो तुम्हें आभास था ना कि मेरे साईं हैं, तो हाँ, मैं ही था। तुम्हें क्या लगा कि कोई और है? एक बार को तुम्हारे मन में शक था कि बाबा हैं, और एक बार को ये था कि कोई और है। वो मैं था पागल, मैं था, तुम्हारे पास था, और ना तुम पहचान नहीं पाए। तुम्हें सुगंध आई थी मेरी कि काश बाबा हैं, और तुमने कोशिश भी की मेरी ओर देखने की, करने की, लेकिन ना मैं ओझल हो गया अचानक से। फिर जाकर तुम्हें समझ में कहीं ना कहीं आया कि शायद बाबा थे। तो हाँ, वो मैं था। तुम्हारे मन के सवालों का उत्तर मैं दे रहा हूँ कि वो मैं था। तुम रात भर सो नहीं पाए ये सोचते सोचते कि बाबा ही थे या कोई और था। वो मैं था, मैं ही था, और मैं ही रहूँगा तुम्हारे आसपास। जब भी ऐसा महसूस होगा ना, तो मैं ही रहूँगा तुम्हारे आसपास। और हाँ, तुम्हें अंगूठी पहनने का बहुत शौक है ना, तो चलो तुम्हारे लिए एक अंगूठी लेते हैं मेरे बच्चे, कुछ बहुत प्यारी सी अंगूठी। ठीक है, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।